यूपीएससी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानते हैं क्या है यूपीएससी और कैसे ब्यूरोक्रेसी एक कंट्री में वर्क करती है इन अ डेमोक्रेसी कंट्री एंड लाइक इंडिया। सो वी स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरा यूपीएससी का कोर्स फ्री में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले ये जानते हैं यूपीएससी होता क्या है। तो क्या ये एक सर्विस है, ये जॉब है, क्या है यूपीएससी इन अ रियल वर्ल्ड? इट इज ड्रीम फॉर मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट। आप लोग जानते हैं मुखर्जी नगर में कैसे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी का। तो यही चलाते हैं किसको, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को। तो विल स्टार्ट विद एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। हाउ यू कैन क्रैक इट। तो दिस इज द बैकबोन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी दो पेपर कंडक्ट कराती है। पहले प्रीलिम्स उसको हम लोग बोलते हैं, प्रीलिम्स। इसके बाद में एक होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के अंदर आपके 6 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। 5 एंड 6 आपके होते हैं ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल। एंड जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में एक पेपर होता है आपका इंटरव्यू। When you qualify for मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू कहते हैं वैसे इसको। एंड आपके मैथ्स के सारे एग्जामिनेशन होते हैं 250 नंबर के, 250, 250। और आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275। यूपीएससी में 100 मार्क्स का होता है, लेकिन यूपीएससी में ये 25 टू 25 का होता है। सबसे ज्यादा वेटेज लेके चलता है। ओके, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स, हाउ द प्रीलिमिनरी टेस्ट वर्क्स, हाउ टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स। ओके, हम लोग अपना दे रहे हैं सारा। जैसे अपने लोगों का भी 10 अक्टूबर 2021 को पेपर है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स भी दो पेपर में डिवाइड है। पहला था पेपर 1 of 200 marks, and you have to score very good marks for qualifying it. इसमें मेरिट बनती है इसकी। और if you crack the exam, then you have to qualify for second exam, and this is the just a qualifying paper, CSAT, civil services aptitude test. Okay, so after this is only qualifying paper of some general subject like math, general math and comprehension. Very easy paper. Okay, so but this is a paper of GS, और इस पेपर की खास बात ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। और जनरल कास्ट you have to score more than 100 average, so you can qualify। हर साल यूपीएससी में लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं, कम से कम 10 लाख। 10 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें से 10 लाख फॉर्म भरते हैं, इसमें से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं फ्री के लिए। इसमें से 15,000 करीब क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए।
कितना टफ कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, 10 लाख 10 लाख। और आप देख सकते हैं 10 लाख से 5 लाख स्टूडेंट फ्री में सिर्फ बैठते हैं, आधे आधे 50%। उसके बाद सिर्फ 15,000 मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। आफ्टर दैट अराउंड 3,000 to 4,000 qualifying for mass examination, for interview, personality test, okay, and after that आप उन 800 में से एक का हिस्सा होगे, ओके। करीब 800 प्लस क्वेश्चन निकलती हैं इसमें, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। वेरी गुड एग्जामिनेशंस आर देयर इन ग्रुप बी आल्सो। तो इतना टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये आपसे ज्यादा टफ नहीं है। और nothing is more tougher than you. You are the toughest one. Okay. So Dasharat Maji took 22 years. पहाड़ी पूरा गिरा दिया था उन्होंने। और आप अगर इसके यस की जगह मंथ भी ले लेते हैं, 22 मंथ, तभी यू कैन क्रैक यूपीएससी, नॉट मोर टफर देन यू। हाँ, ये फैक्ट है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन आपसे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद जैसे हम लोग प्री देख लिया था, अब मैथ्स आते हैं। आप व्हेन यू क्वालिफाई फॉर प्री एग्जामिनेशन, देन यू टू कम विद पेपर ऑफ मैथ्स एग्जामिनेशन, मैथ्स, ओके। मैथ्स डिवाइडेड पेपर 1 ऐसे, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ओके। पेपर 1 है जीएस पेपर 1, एंड दिस जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, ठीक है। पेपर 1 होता है आपका ए से। पेपर 2 इंडियन हेरिटेज, कल्चर, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इट्स इंक्लूड बोथ, ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड, ओके, इंडियन एंड वर्ल्ड, in short form I have written, not a problem. Paper 2, paper 3, social justice, quality and governance, IR, international relations, okay, IR. After that, paper 3, paper 4, ethics, integrity and aptitude। अच्छा पेपर होता है, with less syllabus but little bit confusion creating exam, okay, complicated one। पेपर 5 ऑप्शनल, ये पेपर आपके ऊपर होता है आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो ऑप्शनल में। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, ऑफ 500 मार्क्स। इनका बैटरी सबसे ज्यादा रहता है यूपीएससी के एग्जाम में, और बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं पूरे पेपर में। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ओके। तो हम लोग देखते हैं क्या बैटरी रहता है इसका। yes 250, पेपर 2 250, पेपर 3 250, पेपर 4 250,
5, 250, paper 6, 250. And when you add this, you will get, and what we have left. Oh, we have 7 papers. Okay, 250. And total is 1750. We have done some mistake in numbers. Okay, so not a problem. Sorry for that. And after that, plus 275 marks for personality test PI, PT. So after run, we have to attempt for maximum mark 2025 maximum marks. Out of that, you have to score. We have let something like there are two language qualifying papers of 22 languages. 22 languages. जो हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से आपको वन चूज करनी पड़ेगी. मैनी ऑफ देम चूज हिंदी एंड उर्दू. अभी जल्दी में एक संस्कृत से भी आए हैं वहां से भी. संस्कृत बहुत अच्छा रहता है. एंड वन इज कंपल्सरी. सेकंड पेपर इज कंपल्सरी फॉर इंग्लिश. This is a qualifying exam of 300 marks. You have to attempt for 25%. Then you qualify for this. Okay. तो 2075 नंबर का आपका पेपर है. इसमें से आपको स्कोर करना है. और UPSC consists of many good jobs, dream jobs, such as UP. The market is not working very well. Not a problem. But I will change it. IAS, IPS, IFS. This foreign, okay, foreign. And Indian IFS forest one. This is forest one, okay. Very good job. This is also very good job. In Group A, these are the Group A jobs. Very good jobs. For railway, आपने देखे होंगे रेलवे में ऊंचे ऊंचे गाड़ी होते हैं. ग्रुप ए से जाते हैं. Very good jobs are there in UPSC. And various other Group B jobs plus Group D jobs. Okay, not a problem. और इस वाला यूपीएससी वाला पे आपको सारे लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे. एंड हम लोगों का स्टडी प्लान क्या रहेगा. फर्स्ट वी विल कवर विद इकोनॉमिक्स. आफ्टर दैट वी विल कवर एवरी सब्जेक्ट. दिस इज योर प्री प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन बैच. We will cover everything in this for the session 2021 and 22. कितने भी साल से स्टडी कर रहे हैं एक्सपीरियंस उनके लिए काफी अच्छा मौका है. आपको फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे. और कल से हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे. और सबसे पहले एंड व्हाट वी विल कवर इन इकोनॉमिक्स, लेट्स सी.
जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, आफ्टर 12 कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, या जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। आपने कभी आर्ट्स में ली, इसमें ह्यूमैनिटी का आर्ट्स से ज्यादा सब्जेक्ट है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सेकंड, money in banking, very important, very long, not a complicated, but work very well in the bureaucracy in India. Money in banking. Banking. Government budgeting and fiscal policy. This for free, okay. And government budgeting and fiscal policy. फोर्थ, कैपिटल मार्केट। आपने नाम सुना होगा, शेयर मार्केट। काफी पसंदीदा टॉपिक रहा है मेरा, और काफी बढ़िया टॉपिक है, सब कुछ जान जाएंगे यार इसमें। कैपिटल मार्केट इन इंडिया एंड फॉरेन। हम लोग थोड़ा बहुत फॉरेक्स को लेके भी चलेंगे, और वर्ल्ड के अलग एक्सचेंज जैसे NYSE हो गया, नस्डैक हो गया, संघाई मार्केट हो गया, सबको लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा और। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली कवर विद NSE एंड BSE। नाम सुना होगा आपने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट वन। हर्षद मेहता स्कैम भी यहीं से हुआ था, तो इसको कवर करेंगे हम लोग। मनी मार्केट कवर करेंगे, मनी मार्केट, how the cash flow in a business, how the cash flow in banks in India, okay. We'll cover with whole RBI। RBI हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे, मनी एंड बैंकिंग में। RBI कंप्लीट RBI, ओके। तो ये हम लोग का शेड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम से चलेंगे, और ये बेसिक चैप्टर है। इसके बाद हम लोग फोर्थ, आफ्टर फोर्थ प्लानिंग इन इंडिया, फिफ्थ प्लानिंग इन इंडिया, ओके। फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ प्लानिंग इन इंडिया। अब इस पे मत जाइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे फ्री में, सारा कंटेंट आपको, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी लिंक में। और प्लानिंग इंडिया, ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज फ्री में लगभग 25 क्वेश्चंस का रहता है। 20 to 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 क्वेश्चंस in free you will get from economics, and 15 to 25 questions from this polity. Both are the major sector having a more weighted than the expected one, okay. Somewhat we will get from general science, and current affairs also played a very major role in this examination. So not a problem, we will cover everything from the economics and polity, and I will teach you everything. Tomorrow we will start with national income and GDP mainly, and how the economics work in day-to-day life. What is economics, and what is the difference between economy and economics, econometrics. There are very special subject. We will not go deep inside this topic. We will cover the major from the purpose of the UPSC examination, but not from the other examination like that your class 12 or class 11, but from UPSC purpose we will cover everything what we have to require, okay. So not a problem. For today only this much, and for tomorrow we will start with a new chapter, national income, from subject economics,
for your GS paper 2 and GS paper 3, and from the prelims point of view, because this is having higher weightage after polity. But from the point of maths paper, this contain the weightage of approx 100 marks. So this is very important one. So first we have start with economics from the basic level, and everyone will get to know about how the country works with the economics. How we will also study about GST, demonetization, and various other topics. And we will also cover up with news of very good newspaper like the Hindu, or for economics we will cover up with the Economic Times, a very important newspaper. Or you can also go online for that. You will get everything from there. Okay. So for today only this was is sufficient, and after this video we will meet again tomorrow with the next video of economics, and we will cover up with everything.